माता सीता का जीवन त्याग, धैर्य और मर्यादा की मिसाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जीवन में बार बार श्री राम से वियोग क्यों आया? इसके पीछे केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि कुछ श्राप भी कारण बने। जनकपुरी में विवाह से पहले माता सीता एक दिन बाग में टहल रही थी। वहाँ उन्होंने एक तोते के जोड़े को देखा जो उनके भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। जिज्ञासावश माता सीता ने उन्हें पकड़ लिया। तब नर तोते ने कहा, तुम्हारा विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से होगा, लेकिन जीवन में तुम्हें बहुत वियोग सहना पड़ेगा। सीता जी ने यह सुनकर मजाक किया और छोड़ने से पहले दबाव डाला। इससे मादा तोती क्रोधित हो गई और बोली, तुमने हमें पति पत्नी को अलग किया है, इसलिए तुम्हें भी अपने जीवन में पति से अलग होना पड़ेगा। यही श्राप आगे चलकर सत्य हुआ। कथा का दूसरा रूप यह भी है कि एक बार सीता माँ ने ऋषि पत्नियों और देवियों से वियोग के विषय में प्रश्न किया था। इस पर उन्हें आशीर्वाद के साथ साथ यह भी श्राप मिला, तुम्हें भी अपने जीवन में पति से वियोग सहना पड़ेगा। यानी अलग अलग प्रसंगों में मिले इन श्रापों का परिणाम यही था कि सीता माँ को बार बार राम जी से अलग रहना पड़ा। पहला वियोग तब हुआ जब रावण उनका अपहरण कर लंका ले गया। दूसरा वियोग तब हुआ जब अयोध्या लौटने पर उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और तीसरा और सबसे बड़ा वियोग तब हुआ जब अयोध्या की प्रजा में एक धोबी ने उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाया। कहा जाता है कि वही मादा तोती अगले जन्म में अयोध्या की धोबिन बनी थी। उनकी वाणी से अयोध्या में चर्चा फैली और अंततः श्री राम को राजधर्म निभाते हुए सीता माँ को वनवास भेजना पड़ा। अब प्रश्न यह है कि क्या श्री राम को पहले से पता था कि माता सीता के साथ यह सब होने वाला है? तो इसका उत्तर है हाँ। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे। वे अपने अवतार का पूरा उद्देश्य जानते थे, राक्षसों का संहार करना, धर्म और मर्यादा की स्थापना करना और अपने जीवन के द्वारा मानवता को यह संदेश देना कि धर्म और समाज के लिए त्याग कितना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सीता माँ से बार बार वियोग को भी सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख से बड़ा राजधर्म और लोक मर्यादा को माना। वाल्मीकि आश्रम में लव कुश के जन्म के बाद जब समाज ने फिर उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाए तो सीता माँ ने कहा, मैं अपनी पवित्रता बार बार सिद्ध नहीं करूंगी, क्योंकि इससे आने वाले हर युग में स्त्री को अपनी पतिव्रता होने का परिमाण देना पड़ता। तब उन्होंने धरती माता को पुकारा, यदि मैंने जीवन भर श्री राम के सिवा किसी को मन, वचन और कर्म से नहीं माना तो माँ पृथ्वी मुझे अपनी गोद में समा लो। यह सुनते ही धरती फटी और सीता माँ उसी में समा गई। क्योंकि वे स्वयं धरती पुत्री थी, इसलिए अंत में अपनी जननी की गोद में लौट गई। तोते का श्राप, तपस्वियों का श्राप और प्रजा का संदेह, ये सब उनके वियोग का कारण बने। और भगवान श्री राम ने भी इसे पहले से जानते हुए भी स्वीकार किया, क्योंकि उनका जीवन ही मानवता को यह सिखाने के लिए था कि धर्म और मर्यादा सबसे ऊपर है। इसलिए आज भी माता सीता को त्याग, पतिव्रता और धैर्य की देवी मान